हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं कि हम डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। ठीक है, तो देख, गिव जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो मैंने एक जर्नल एंट्री की आपको पहले भी वीडियो बना के दिखाई थी कि जर्नल एंट्री हमको कैसे करनी है। जर्नल एंट्री अगर आपको करनी है तो आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए और अकाउंट की हेल्प से आप उसको जर्नल एंट्री में पोस्ट कर दोगे। ठीक है, तो जो बच्चों को जब वो अकाउंट बनाने अच्छे से आ गए हैं, वो अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि कौन सी चीज कहां आनी है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके वो नहीं सोच पाएंगे कि कौन सी चीज कहां पे आती है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यहां पे हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रफ सा बिल्कुल रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे जिससे हमको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कहां आती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। तो इसका मतलब क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्स ने भर दिए फर्म के बिहाफ पे। तो ये कहां आते हैं, हमको पता है सर, ये आते हैं यहां पे डेबिट साइड के अंदर आते हैं, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितना भी पैसा है, कितना पैसा है, पैसा इसमें नहीं लिखा तो आप डैश लिख लो। ठीक है, तो हमको जर्नल एंट्री लिखनी है। अब देखो ये कौन सी साइड आया है, एक्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड आया है। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको लेजर से जर्नल एंट्री में कोई चीज पोस्ट करनी है तो जिस साइड लेजर में लिखा होगा उससे हम अपोजिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स कैपिटल हमारा कहां है, डेबिट के अंदर है, तो हमको एक्स कैपिटल क्रेडिट में लिखना है। तो डेबिट के अंदर क्या लिखेंगे, डेबिट के अंदर लिखेंगे जॉन से रियलाइजेशन, जॉन से अकाउंट से वो आ रहा है, तो वो कौन से अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। तो हम यहां पे लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी पहली जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम चांस जर्नल एंट्रीज आने का होता है, पिछली बार भी जर्नल एंट्रीज ही आई थी। ठीक है, लेकिन हमको लेजर बनाने आने बहुत जरूरी चाहिए। अगर हमको लेजर बनाने नहीं आते होंगे तो हम ये जर्नल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमको लेजर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म 1000, हाउएवर द एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय पार्टनर एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि फर्म ने 1000 रुपीज दे दिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, लेकिन वो सारे पैसे किसको देने थे, वो सारे पैसे देने थे एक्स को। ठीक है, तो हम देखेंगे इसकी रियलाइजेशन अकाउंट पे इसकी एंट्री कैसी होगी। रियलाइजेशन अकाउंट पे इसकी एंट्री होगी, टू की साइड लिखेंगे हम बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट लिखते हैं 1000, क्योंकि पेमेंट किसने की है, ये सारी की सारी फर्म ने की है, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक क्या है, डेबिट, तो बैंक यहां पे क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, तो हम क्रेडिट में लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। अब देखो डेबिट क्या होगा, डेबिट यहां पे रियलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये फर्म नहीं दे रही है। ये कौन दे रहा है पैसे, किसके बेस पे फर्म पैसा दे रही है, ये फर्म पैसा दे रही है फर्म एक्स के बेस पे, तो यहां पे आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट। अगर यहां पे ये नहीं लिखा होता कि एक्स सारे पैसे एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन नहीं लेगा तो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट आता, लेकिन यहां पे लिखा हुआ था कि सारा का सारा खर्चा डिसोल्यूशन का किसको करना है, एक्स को करना है, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया एक्स। ठीक है, अब नीचे हम इसकी नरेशन बनाएंगे। नरेशन में लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स थ्रू फर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके आगे देखो क्या है, फॉर विच ही वॉज टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट कैश रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन। नेट कैश रियलाइज का मतलब होता है कि जितना पैसा आया उसमें से आपने जितनी पेमेंट करी, उसके बाद जो पैसा बचा उसको कहते हैं नेट कैश रियलाइज। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं नेट कैश रियलाइज है कितना। ठीक है, तो देखो कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स आर 2 लाख, 2 लाख रुपए कैश किससे है, एसेट्स आपने बेचे और आपको 2 लाख रुपए आ गया। एंड कैश पेड फॉर लाइबिलिटीज वॉज 40,000, आपने लाइबिलिटीज की पेमेंट करी जिसमें आपको 40,000 रुपए देने पड़े। तो 2 लाख में से 40,000 रुपए माइनस कर दो, कितना आ गया 1,60,000। इसका मतलब जो नेट कैश रियलाइज रहा है वो आया हमारा 1,60,000। अब देखो इसका 5% कमीशन आपको किसको देना है, इसका 5% कमीशन आपको एक्स को देना था, तो 1,60,000 का 5% कमीशन कितना हुआ 8,000। तो हम क्या लिखेंगे, कमीशन जब हम देते हैं कोई चीज देनी है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और लिखेंगे यहां पे एक्स कैपिटल 8,000। तो इसकी भी जनरल एंट्री कर दो। अब देखो एक्स कैपिटल हमारा डेबिट में है, तो यहां हम लिखने वाले हैं इसको क्रेडिट में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे हैं ये, 8,000 रुपीज। अब देखो डेबिट क्या होगा, डेबिट कुछ भी नहीं बचा तो क्या होगा, रियलाइजेशन से डेबिट होगा ये, तो लिख देंगे हम यहां पे रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड बाय एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और हो गई, आपने 2 लाख रुपए के एसेट्स बेच दिए। ठीक है, तो अब इसमें लिखे हुए हैं तो हमने उसकी भी एंट्री करनी है। तो जब हम एसेट्स बेचते हैं हम लिखते हैं क्रेडिट साइड, यहां पे लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट लिखते हैं। तो देखो बैंक कहां है, अब क्रेडिट में है, इसका मतलब जनरल एंट्री में कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा, तो बैंक पहले आ जाएगा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो 2 में कुछ नहीं है, फिर से वही अकाउंट का नाम आ जाएगा, क्या नाम आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पे हम लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए आए हैं, 2 लाख रुपीज आए हैं, तो 2 लाख रुपीज हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट की थी, तो लाइबिलिटीज की पेमेंट डेबिट साइड में होती है, और कैसे होती है, बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट। तो यहां पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। अब देखो इसकी एंट्री कैसे होगी, वहां कहां लिखा है, डेबिट साइड में, तो यहां पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो हम क्रेडिट साइड में पहले इसको लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट, और कुछ नहीं है तो हम दूसरी डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट का नाम जिस अकाउंट में ये कुछ हो रहा है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की हमने एंट्री कर दी, ये आ गया 40,000 की लाइबिलिटीज हमने भरी थी, तो 40,000 यहां पे आ गया, 40,000 यहां पे आ गया। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट वाज 20,000। अब देखो जनरल रिजर्व अगर बैलेंस शीट के अंदर दिया हो तो हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व पहली बात हम पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में डालते हैं। जनरल रिजर्व पार्टनर अकाउंट जो होता है उसकी क्रेडिट साइड में जाते हैं, तो इसका मतलब एंट्री में जनरल रिजर्व कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो यहां पे लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब देखो वो अकाउंट का नाम क्या होता है, उस अकाउंट का नाम होता है, जितने भी पार्टनर होते हैं उसका वो नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब कि वो जितने भी पार्टनर होंगे उन्हीं का अकाउंट होगा। तो इसमें देखो, इसमें कोई पार्टनर, इसमें हमें एक्स के सिवा दिख नहीं रहा, तो हम सिर्फ एक्स को ही दे देंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। जितना भी है एक्स को दे देंगे। अगर 2 पार्टनर होते तो ओल्ड रेशियो में बांट देते, जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटते हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक्स था, तो एक्स को ही हमने 20,000 रुपीज दे दिए। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। अब देखो जो सन्ड्री क्रेडिटर आपके थे, आपने उसकी 2% से 2% डिस्काउंट देके उसकी पेमेंट कर दी। अब देखो 15,000 का 2% निकालो तो आएगा 300। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो पेमेंट की है वो करी है 14,700। तो जब हम किसी की भी पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं बैंक अकाउंट और डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो ठीक है, तो जनरल एंट्री में बैंक कहां आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, तो नीचे लिख दो बैंक को, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन, जिस अकाउंट का वो होता है उस अकाउंट का हम वहां पे नाम लिख देते हैं। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में से आ रहा था, तो रियलाइजेशन अकाउंट का नाम लिख दिया। पेमेंट कितनी करी है, 14,700। तो इसकी नरेशन लिख देंगे बीइंग क्रेडिटर पेड एट 2% डिस्काउंट। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।